नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बैंकों ने आकर्षक ऑफर एफडी पर देने की शुरुआत कर दी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी और आगे नियर फ्यूचर में जो आरबीआई है वो ब्याज दरें कटौती के दौर को शुरू करेगा। पर अब ऐसे में क्या रहे आपके फिक्स इनकम में स्ट्रैटेजी, एफडी या डेट, कहां पर मुनाफे की स्ट्रैटेजी बनाए शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के डेट पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ है ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल, फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल हमारे साथ है। उनसे जरा समझते हैं कि आखिरकार अभी फिलहाल डेट में कैसे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिक्स्ड इनकम काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता जा रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो मौके तलाश रहे हैं कि कहाँ पर उनके लिए अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं। पंकज जी, फिलहाल क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से अभी फिक्स्ड इनकम में और हम आने वाले टाइम में अब कुछ थोड़ी आगे वाले आने एक दो महीनों में कुछ बदलाव देख सकते हैं? स्वाति जी नमस्कार, मिलिंद जी नमस्कार। स्वाति जी देखिए, रेट कट के एक्सपेक्टेशन तो है ही, इस मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है और इसके आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में भी उम्मीद की जा सकती है कि आगे रेट कट होंगे। तो ऐसे में डेफिनेटली, बिकॉज़ हम जानते हैं कि जब रेट कट होता है तो इसका फायदा बॉन्ड मार्केट को मिलता है, यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बॉन्ड के प्राइसेस और रेट का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके विपरीत चलता है। तो यदि रेट कम होते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और जिसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी, इसका फर्क उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो उन्हें लॉन्ग टर्म डेट फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी स्ट्रैटेजी बनाने की आपको ज़रूरत है अपने फिक्स्ड इनकम को लेकर। जो तमाम बैंक्स हैं मृण, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। और जो अभी कस्टमर्स हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या अब इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी एफडी में किस तरीके के मौके नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी तो किसी भी टाइम के बाद फिर जैसे रेट कट्स होते हैं आगे, तो बैंक एफडी भी उस तरीके से घटाना शुरू कर देंगी। लेकिन अभी जो टॉप आउट हो गई हैं दरें ऑलमोस्ट, वहां पर पैसे लॉक इन किए जाएं? नमस्ते स्वाति और नमस्ते पंकज जी। अम, तो एक्चुअली एफडी तो हर समय एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। बट आई फील कि जो जिन लोगों को रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल रिटायर्ड पीपल या अगर लो टैक्स ब्रैकेट वाले लोग हैं, उनके लिए एफडी एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें फिर मतलब इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको वो रेगुलर इनकम मिल जाएगा, बट दूसरी चीज़ ये भी है कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको 2 तरीके से देखिए। या तो अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी लॉक इन करने का, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि रेट्स टॉप आउट होने वाले हैं। या अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपको एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा करने के लिए। और ये एक अच्छा समय है कि हम थोड़े लॉन्ग टर्म एफडीज़ में भी हम थोड़ा लॉक इन करने की सोच सकते हैं। बट इट इज़ बेसिकली फॉर कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अभी एफडी में निवेश करने के अच्छे मौके हो सकते हैं। यहाँ पर आप पैसे डालिए और अपने जो फिक्स्ड इनकम जो पोर्टफोलियो है उसको आप बना सकते हैं, क्योंकि मौजूदा रेट में अभी लॉन्गर जो हायर रेट्स है उसमें पैसे जो है आपके पैसे लॉक इन करने का अच्छा मौका है। यहाँ पर डेट पोर्टफोलियो की जो बात हो रही है, पंकज जी, आपकी नज़र में अगर हम एक डिफरेंस समझें डेट फंड और एफडी में, क्योंकि मोस्टली अगर एफडी और डेट फंड में देखें तो रिटर्न ऊपर नीचे ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता है, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम। टैक्सेशन का जो एक बड़ा बेनिफिट था वो भी हट गया, वो भी एक डिफरेंस खत्म हो गया। तो अपने फिक्स्ड इनकम के पोर्टफोलियो में डेट और एफडी दोनों को जगह मिल सकती है, कैसे बनाए इसको? स्वाति जी बिल्कुल मिल सकती है। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो एफडी पर आपको जो इंटरेस्ट मिले होंगे करीब 7 साढ़े 7% के आसपास। लेकिन बहुत सारे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 ईयर में 12% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, इस एक्सपेक्टेशन में कि रेट कट होगा
ऑलरेडी यहाँ पर रेट अच्छा मिला, प्रॉफिट अच्छा मिला, और गोइंग फॉरवर्ड आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के इससे बेहतर भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं एफडी की, तो क्योंकि एफडी ट्रेडेबल नहीं होती है, एफडी में जो भी रेट आपको बताया जाता है स्टार्टिंग में, उसी दर पर आपको हमेशा वो रेट मिलता रहेगा, चाहे वो 1 साल की एफडी करें या 5 साल की एफडी करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार तय हो गया, आप मानकर चलिए कि वही रेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये ट्रेडेबल होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को मिलता है। और इसके लिए अ, अगर हम आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्योंकि अंडरलाइंग पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो रेट कट से यहाँ पर आप एफडी के मुकाबले और भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। पर इन्वेस्टर्स को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उनको अपने पोर्टफोलियो में कितना डेट रखना है। उस डेट के अंदर यदि उनके गोल के हिसाब से 30%, 20% जो भी एलोकेशन करना है, उसमें एफडी के लिए भी जगह है, क्योंकि एफडी एक तो ये होता है कि वहां पर आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कम है, आपने बैंक से एफडी की है, बैंक डिफॉल्ट नहीं करता है, आपको एफडी का पैसा समय समय पर मिलता रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि रेट फिक्स है, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो, लॉक इन हो गया। तीसरी बात ये है कि पैसा निकालना बहुत ही आसान है, जब चाहे आजकल तो एफडी आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक हो जाती हैं, और जब भी पैसा आपको अगर ज़रूरत पड़े, एटीएम के थ्रू भी विथड्रॉ किया जा सकता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में करेंगे, यहाँ पर आप आज निकालेंगे तो कल पैसा अकाउंट में आएगा। तो कंटिजेंसी के लिए एफडी बेटर है, और आपकी ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो फिर यहाँ पर डेट फंड्स ज़्यादा सूटेबल माने जा सकते हैं। बिल्कुल। डेट फंड के पिछले लगभग 1 साल के रिटर्न को भी अगर अब हम समझ लें अगर मृन, जितने भी अभी डेट फंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में लगभग 12.5% तक का रिटर्न आते हुए देखा। फिर मिड टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में काफ़ी अच्छा लगभग 9% का 1 साल का रिटर्न देखा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन में 8%, अगेन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को 8.5% तक का रिटर्न मिला। गिल्ड फंड में 10% का रिटर्न आते हमने देखा। डेट फंड में रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, और बैंकिंग एंड पीएसयू स्पेस जो है यहाँ पर इस फंड में लगभग 8% तक का रिटर्न आया। तो डेट फंड में अभी आपको कौन से फंड पसंद आ रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी? एक्चुअली ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट कैटेगरी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है, एंड स्पेशली एक्चुअली डेट डेट फंड जितना आसान लगता है एक्चुअली उतना आसान नहीं है संभालना और इन्वेस्टर्स को समझना, राइट? तो काफी काफी टाइम ऐसा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो एनएवी घटती है, तो लोगों को लगता है कि ये डेट फंड में कैसे एनएवी गिर सकती है, राइट? सो व्हाट आई फील इज कि एंड डेट फंड में भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है वो एक ऑल टाइम मतलब एनी सीजन ऑल सीजन डेट फंड की तरह है, जो आप कभी भी होल्ड कर सकते हैं। एंड इसमें मिनिमम होल्डिंग आई ऑलवेज सजेस्ट कि मिनिमम 3 इयर्स के लिए रखा जाए। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 3 साल के पहले जो भी आपको रखना है उसके लिए आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड अवेलेबल है या फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। और जो 3 साल की जो ऊपर की होल्डिंग है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड इज द इजीएस्ट, मतलब अगर आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सोचना नहीं है। अब जो दूसरे वाले जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं, यस आई एग्री विद पंकज की आज के सिचुएशन में इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गेट इनटू अ लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड लाइक अ गिल्ड फंड फॉर एग्जांपल, या डायनेमिक बॉन्ड फंड ले लीजिए या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड भी ले लीजिए। बट इसमें व्हाट आई फील इज कि थोड़ा इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा, और थोड़ा एग्जिट कॉल्स भी लेने पड़ेंगे, एंड ये मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान काम नहीं है। सो आई विल से कि शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में आप निवेश कीजिए। अब मतलब वैसे तो ये 3 to 5 इयर्स तक के लिए होता है, बट इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। और पंकज जी, आपको डेट में कौन सी कैटेगरी पसंद आ रही है? कितने टाइम तक के लिए अभी पैसे पार्क करने चाहिए रेट कट के इस पूरे दौर में? अब आगे जब भी हम देखेंगे अगला आने वाला 1 साल, 1.5 से या 2 साल? स्वाति जी, मुझे सारी कैटेगरी पसंद है, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की जरूरत क्या है, क्योंकि रिन कह रही थी अभी कि डेट को समझना आसान नहीं है। यहाँ पर 16 कैटेगरी है, हम तो बात करते हैं इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि की, पर डेट में इटसेल्फ 16 कैटेगरीज हैं। तो जो लिक्विड फंड का काम है वो गिल्ड फंड नहीं कर सकता।
या आपका बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, उसकी अपनी खूबी है। तो इसके लिए निवेशकों को पहले ये सोचना है कि यदि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा समझ नहीं है, तो ऐसे में आई एग्री कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा पिछले 1 साल में जहाँ गिल्ड फंड ने 10% तक का रिटर्न दिया या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 12% उससे अधिक का रिटर्न दिया। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं, उनका रिटर्न्स कम रहा। इन्वेस्टर्स को क्योंकि रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं, तो ऐसे में यदि इस वक़्त पर आप समय का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गिल्ड फंड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये अच्छा हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बंधन जीएसएफ इन्वेस्टमेंट फंड, निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड, जिसमें कि बहुत ही लॉन्ग मैच्योरिटी वाले अंडरलाइंग एसेट्स हैं, तो निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड एक कंसिडर किया जा सकता है। कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो उस लिहाज से यदि आप चाहते हैं कि इस समय का फ़ायदा उठाया जाए, अगले 1 साल में इसमें पैसा आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगले 1-2 साल में आपको अच्छा पैसा रिटर्न मिल सकता है, फिर आप स्विच भी कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन यदि आपको समय ज़्यादा लंबा नहीं है, आप ज़्यादा चेंजेज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड वो सूटेबल हो सकते हैं, फ्लोटर फंड हो सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आपको पैसा पार्क करना है कुछ महीनों से 1 साल तक के लिए, तो फिर लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या मनी मार्केट फंड, इस तरह के फंड्स आपको कंसिडर करने चाहिए। क्योंकि डेट में इतनी सारी कैटेगरीज हैं मृन, जैसा खुद पंकज जी ने भी बताया, खुद इन्वेस्टर्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है। और आपने भी कहा कि इतना आसान नहीं है डेट में इन्वेस्ट करना। आपको तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड पसंद है, यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं, पर किसी भी डेट फंड को चुना कैसे जाए, कैसे समझे कि हाँ ये वाला शॉर्ट ड्यूरेशन फंड अच्छा है। इक्विटी में तो हम कई बार जो मृन वो कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, रिटर्न्स कंपेयर कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें देखते हैं। डेट में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से आगे रहना चाहिए? तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप कितने समय तक ये पैसा रख सकते हैं। तो जैसे कि जब हम बैंक में एफडी खोलने के लिए जाते हैं, अगर हमारे पास 1 साल का समय है तो हम 3 साल की एफडी नहीं खोलते हैं ना। तो वैसे ही जो हम डेट फंड की जो कैटेगरी, ये जो 16 कैटेगरीज़ हैं, इसमें से आई वुड से 4-5 कैटेगरीज़ ही हैं जो मतलब आम तौर पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सही रहती हैं। तो इनको कैसे चुनना है? तो सबसे पहले तो हमको जो विद इन डेट फंड की जो कैटेगरी चुननी है, वो हमारे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से चुननी है। तो अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 1 महीने तक का है, देन ऑफ कोर्स इट्स लिक्विड फंड। अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर लाइक 1 मंथ टू 2-3 इयर्स का है, तो फिर ऑफ कोर्स अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, एंड अबव 3 इयर्स यू हैव शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही 4-5 कैटेगरीज़ रिकमेंड करती हूँ रेगुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। अब विद इन दिस कैटेगरी अगर हमको फंड चूज़ करना है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑफ कोर्स हमें देखना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स इफ़ेक्ट हो जाएँगे। दूसरा हमको देखना है कि फंड की क्रेडिट क्वालिटी क्या है, राइट? व्हाट इज़ द परसेंटेज एलोकेशन टू ट्रिपल ए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अच्छा डबल ए, सिंगल ए में कितना एलोकेशन है। कुछ 4-5 साल पहले तो 1-2 डेट फंड्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बाद में ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द फंड्स हैव वेरी वेरी गुड क्रेडिट क्वालिटी पोर्टफोलियोज। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी जो है वो है क्रेडिट फंड, जिसमें बेसिकली दे इन्वेस्ट इन लोअर क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा लोअर क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न हायर आएगा, बट इसमें रिस्क भी फिर आपका हायर रहेगा। तो ये तो रहा मतलब कैटेगरी के बारे में। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको देखना है कि क्रेडिट क्वालिटी क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस का देखना है कि कंसिस्टेंट रिटर्न आया है कि नहीं। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो देखना है और ये देखना है कि ये हमारे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से है कि नहीं। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि जो फंड का जो मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक द फंड टू अचीव इट्स मैच्योरिटी बेसिकली, राइट? तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो हमें मिल मिला के देखने चाहिए। बिल्कुल, तो डेट फंड चुने पर ध्यान से तमाम जो बातें उसका ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
तो डेट पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इस पर खास चर्चा हम करें। पंकज मटपाल हमारे साथ हैं, साथ ही मृन अग्रवाल से भी बातचीत चल रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात करना जरूरी है, जिसमें एक है टारगेट मैच्योरिटी फंड। पंकज जी, टारगेट मैच्योरिटी फंड इस टाइम पर अभी आपको कैसे लग रहे हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड जो होते हैं वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं बेसिकली। और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, इस लिहाज से क्योंकि जब आप दूसरे ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट चेंज जो होता है उसका काफी फर्क दिखाई देता है। लेकिन अगर टारगेट मैच्योरिटी फंड है और मान लीजिए आपके निवेश की अवधि 3 साल है और 3 साल की ही आपका जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है उसका जो मैच्योरिटी है वो 3 ईयर्स की है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे उसका आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा आपके रिटर्न्स पर। क्योंकि अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पोर्टफोलियो बाय किए गए होंगे, उनकी मैच्योरिटी उस फंड की जो मैच्योरिटी है उसके आस-पास की होगी, इससे थोड़े कम समय की होगी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात हो, बॉन्ड्स, डिबेंचर की, यहाँ पर 2 रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो टारगेट मैच्योरिटी में आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो आपका कम हो जाता है, तो इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। जब भी कोई फंड में इन्वेस्ट करें उसका पोर्टफोलियो जरूर देखें अगर आप के पास अवेलेबल है, और या फिर जो भी उसका पोर्टफोलियो बनने वाला है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिस्क होगा वहां पर। तो इंटरेस्ट रेट तो ठीक है, वो रिस्क नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट रिस्क जो है अगर वो ज्यादा होगा तो फिर डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अच्छी चॉइस है, लेकिन आपको उसका पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में जानकारी होनी चाहिए। टारगेट मैच्योरिटी फंड अगर सही से इस्तेमाल करें अपने लक्ष्य के हिसाब से तो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। पर डेट फंड के भी कंपैरिजन में कुछ ऐसे और भी विकल्प हैं मृण, जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे। एक तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, एनसीडी। फिर आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट भी शुरू किया, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। ये भी कुछ ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाँ, ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की ओर देखें, तो अच्छा है कि एज़ अ इंडिविजुअल कि हम अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। एंड सर्टेनली इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बिल्कुल भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। बट अगेन मेरे ख्याल से जो ले इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ी तकलीफ होगी इसको समझने में। और अगेन अगर आप देखें तो जो बहुत कॉमन वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाइक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल काफ़ी ट्रेड होता है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जाता रहता है। तो अगेन इन्वेस्टर्स को ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा ये है कि कब तक होल्ड ऑन करें, मैच्योरिटी तक होल्ड ऑन करें। अच्छा, अगर वो बीच में खरीद रहे हैं तो वो किस प्राइस पर खरीदें। आई फील इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टर्स को जानकारी लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना पड़ेगा और तभी ही इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं इसके बारे में। ऑफ कोर्स एक और चीज़ है कि इसका जो कूपन रेट, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो तो फुली टैक्सेबल भी है। तो ये सब बातें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि थोड़ा आप सोचकर रिसर्च करके फिर ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स एक आसान तरीका, अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना है तो गिल्ट फंड्स हैं, जिसमें फंड मैनेजर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से बॉन्ड्स खरीदने हैं। तो इट मेक्स लाइफ मच ईजियर फॉर यू। अम, अब अगर हम एनसीडीज़ को लेते हैं, एक्चुअली मैं एनसीडीज़ के हित में नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि इसमें कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। सपोज़ आपके पास अभी 5 लाख रुपए हैं निवेश करने के लिए, और अगर आप सोचते हैं चलो हम इस एनसीडी में डाल देते हैं, तो फिर आप एक कंपनी में बस एक्सपोज़र ले रहे हैं। वो ही अगर आप 5 लाख रुपए एक डेट फंड में डालते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट मिलता है। दूसरा, आप कितने सारे कंपनीज़ में डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। और हमने पास्ट में भी देखा है, जैसे 2-3 ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ने भी डिफ़ॉल्ट किया था। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि एक इसमें एक मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट करें, जिसमें एक फंड मैनेजर हैं, जो ट्रैक कर रहे हैं कंपनीज़ को, कंपनीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, एंड उसके हिसाब से वो लोग कॉल्स ले रहे हैं कि इसके बॉन्ड को खरीदें या ना खरीदें। सो आई विल से कि हाँ, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ऑलवेज़ हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमें बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल तरीका जो है, वो है डेट फंड्स, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी।
बिल्कुल। और जाते जाते पंकज जी एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें कि आपके पसंदीदा जो डेट फंड्स हैं इस टाइम पर कौन से हैं, जिससे निवेशक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाए अपने लिए डेट पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्गर से मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू टेट आप कंसिडर कर सकते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू है तो क्रेडिट रिस्क कम है यहाँ पर। कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड, निकॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड, बंधन जीएसएफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। मीडियम टर्म में कोटक मीडियम ड्यूरेशन, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म के लिए महिंद्रा मैनुलाइफ लिक्विड फंड, अगर आपका 2-3 महीने का नजरिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड हो सकता है। मेरे एसेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये कंसिडर कर सकते हैं। एक लास्ट में बात जरूर कहूंगा स्वाति जी, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप डेट में तो अपने पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि टैक्स कम चुकाना है तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगर रेट कट होता है तो उन पर भी आपको इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो प्योर डेट फंड्स तो है ही आपके पास, थ्रू हाइब्रिड फंड्स भी जैसा बताया पंकज जी ने, उनके जरिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तरीका चाहे कोई भी हो, बस एक आपको एक सही सटीक डिसीजन बनाना है, जिसमें मदद की हमारी दोनों एक्सपर्ट्स ने आज। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी और मृण आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।